हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रैगन डे यू आर डेड की सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत में हम जन जिनमे को देखते हैं जो स्कूल आई हुई और उसे देख के सब लोग कहने लगते हैं तो वही है जिसे मास्टर लॉन्ग ने टारगेट किया है, जिसे दूर रहना होगा। और वो क्लास में बैठती जाती है तो वहाँ फैन बिंग उसे कहती है कि आज के मैगज़ीन में फिर से तुम ही हो फ्रंट पेज पे। तो वो जाके वहाँ बैठ जाती है, तभी उसकी सीट पे एक बॉक्स रखा होता है और वो फैन बिंग उसे खोलने लगती है तो उसमें एक डरावना सा टॉय होता है, जिसे देख के फैन बिंग डर जाती है। और जन जिन में कहती है कोई बात नहीं है, तो एक खिलौना ही है। लेकिन फिर उसे उसका फॉर्म याद कॉन्ट्रैक्ट याद आ जाता है, तो उसे देख के वो भी डरने का नाटक करने लगती है। और वो सोचती है कि ये डर्टी सी हरकत लॉन्गरी की है। और फिर वो लोग फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास लेने जाते हैं। क्लास करने वहाँ हमारी जन जिन में के स्पोर्ट्स शूज़ नहीं मिल रहे होते हैं, तो कहती है कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर को ये पसंद नहीं कि उनकी क्लास में कोई लेट आए, तो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम आ जाना। इंडियन के जाते ही हाँ जी की दोस्त उस पर पहले पानी फेंक देती हैं और फिर उसके बाद आटा। एंड पीटी टीचर कहते हैं एक स्टूडेंट मिसिंग है, तो जिनमें वहाँ आ जाती है। तो हाँ जी ही की फ्रेंड कहती हैं कि ये लेट आई है सर, आप इसे पनिशमेंट नहीं देंगे? तो कहते हैं इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ। तो जन जिनमें को ना चाहते हुए भी 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और वो डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि लेदर शूज़ पहन के दौड़ने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। और डॉक्टर पूछती हैं कि तुमने लेदर शूज़ पहन के क्यों दौड़ी? वो कहती है छोटा सा एक्सीडेंट था। और फिर वो सोचती है कि ये सब लॉन्गरी ने किया है, सारी बातें याद करके। और फिर वो गुस्से में वहाँ से जाती है लॉन्गरी की क्लास की तरफ, लेकिन उसके क्लास के गेट के पास पहुँचते ही उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट याद आ जाता है, तो वो पीछे मुड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ लॉन्गरी आ जाता है और उसे क्लास के अंदर लेके चला जाता है। लॉन्गरी कहता है जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो वापस क्यों जा रही हो? तो जन जिन में को अपना कॉन्ट्रैक्ट अगेन याद आता है और फिर वो उससे हाथ आगे बढ़ा के कहती है कि चलो पिछली बातों को भूल के हैंडशेक करते हैं। तो वो कहता है ये बहुत देर हो चुकी है और उसका रोल बना के वहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन क्लासरूम का होता है, जहाँ टीचर कह रहे होते कि तुम्हें अपना होमवर्क ग्रुप में करना होगा। तो जन जिन में सबसे पूछती है कि कोई उसके ग्रुप में आएगा, तो सब लॉन्गरी की वजह से कोई कुछ नहीं कहता और कोई उसकी टीम में नहीं आता है। तो उसकी टीम में सिर्फ वो और फैन बिंग होती हैं। तो फैन बिंग कहती है कि तुम्हें पढ़ना पसंद है और मुझे सोना, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। एंड हम फिर लाइब्रेरी में जन जिनमे को देखते हैं जो कि अपने टॉपिक पे रिसर्च कर रही होती है। तभी वहाँ पे लॉन्गरी के दोनों फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसका लैपटॉप लेके वहाँ से चले जाते हैं लॉन्गरी के ऑफिस में। और उनका पीछा करते करते जन जिनमे भी वहाँ पे पहुँच जाती है लॉन्गरी। वो कहती है कि लॉन्गरी मुझे पता है तुम मेरे साथ खेल रहे हो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के टाइम नहीं है, मेरा लैपटॉप मुझे वापस कर दो। वो कहता है तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो तुम पहले सफ़र करती रहो या फिर बेंचिन एकेडमी को छोड़ के चली जाओ। तो वो कहती है आई एम सॉरी, मैं इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि ये थर्ड ऑप्शन है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट सामने रखता है जो कि मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके मुताबिक लॉन्गरी मास्टर होता है और जन जिनमें सर्वेंट होती है। और जब भी वो उसे बुलाएगा तो उसे आना पड़ेगा जहाँ पे, और उसके सारे काम करने पड़ेंगे उसे, और उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। वो कहते हैं अब बेंचिन एकेडमी में आना कोई इजी नहीं हुआ होगा, कोई आम बात नहीं होगी। तो उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसके एडमिशन के लिए कितनी परेशानी झेली है और उसने अपने डैड से वादा किया था कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगी। और वो उस फॉर्म पे साइन कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है अपना लैपटॉप लेके। और नेक्स्ट सीन वो क्लास में बैठी होती है, तभी लॉन्गरी का मैसेज आता है। वो कहता है कि 2 मिनट के अंदर कुछ टॉयलेट पेपर लेके फ्लोर 3 के बॉयज़ टॉयलेट में आ जाओ। एंड थोड़ी देर वो इग्नोर कर देती है उसे, और थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है कि तुम्हारे पास 1 मिनट और 40 सेकेंड है। तो वहाँ से चुपके से भाग जाती है। एंड जब वो टॉयलेट जा रही हो, वॉशरूम जा रही होती, तब उसका फ्रेंड लॉन्गरी का फ्रेंड उसकी पिक ले लेता है। मैं एक सब मजाक लगता है मुझे परेशान करना, और वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी वहाँ पे लॉन्गरी के दोनों फ्रेंड्स अंदर आ जाते हैं और कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की? तो जन जिन में कहती है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? वो दोनों कहते हैं एक रियलिटी शो, और इससे बढ़िया तुम्हारे
तुम्हारे से परफेक्ट और कोई लड़की हमें नहीं मिलेगी। तो उसमें काफ़ी गुस्सा होती है और तो वो लोग कहते हैं कि इसका हम लोग टाइटल क्या रखेंगे, बेंचिंग की एक लड़की बॉयज़ टॉयलेट में बॉयज़ वॉशरूम में आ गई। तो वो फिर से लॉन्गरी से कहती है कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। वो कहता है कि तुम्हें परेशान करना अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सभी बच्चों को उनकी टाइकोंडो क्लास में देखते हैं। लॉन्गरी की वजह से अपने मास्टर से फ़ाइट करनी पड़ती है क्योंकि वो टाइकोंडो चैम्पियन थी, तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था और वो अपनी इमेज एज अ वीनस गर्ल एंड आइडल मेंटेन कर लेती है। और वो कहता है कि आज के लिए, लॉन्गरी कहता है आज के लिए इतना ही बस काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो हम उसे जंजीर को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो उसी लड़के से बात कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि तुम कब आ रहे हो। तो वो कहता है कि सैटरडे को। और हम लोग एक बुक शॉप पे मिलते हैं। तो वो कहती है कि इसे कहते हैं एक आइडियल बॉय, जिसे पता हो कि सबकी केयर कैसी करनी चाहिए। और नेक्स्ट डे हम सब बच्चों को स्कूल में सब अपना रिज़ल्ट देख रहे होते हैं जिसमें जंजिन ने टॉप किया होता है। लेकिन दूसरी तरफ जंजिन में सबके लिए कॉफ़ी लेके जाती हूँ उन तीनों के लिए। और एक कहता है ये कॉफ़ी ठंडी है, दूसरा कहता है ये कॉफ़ी कड़वी है, तीसरा कहता है ये कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही मीठी है। एंड वो फिर से कॉफ़ी लेने जाती है एंड इसे बार बार इसमें ही उन लोग भगा रहे होते हैं इधर उधर। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो सारी चीज़ें ला के कॉफ़ी के लिए जो ज़रूरी होती हैं वहीं ला के रख देती है और कहती है खुद ही बना लो। वो कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें मेरा नॉवल लिखना पड़ेगा। जंजीन में काफ़ी खुश होती है और कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपना नॉवल मुझ पर छोड़ दो, मैं कर दूँगी। और नेक्स्ट सीन में हम सभी बच्चों को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ लॉन्गरी अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। तो सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं कि तो मास्टर लॉन्ग यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। एंड टीचर कहती हैं कि अब की बार बच्चों ने काफ़ी अच्छा क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ही अच्छे वो किया है काम। तो कहती हैं स्पेशली लॉन्गरी ने। तो लॉन्गरी का फ्रेंड कहता है क्या हम ये ग्रेट क्रिएटिव राइटिंग सुन सकते हैं मैम। तो वो सुनाने लगती हैं जो कि काफ़ी फ़नी होता है, सब बच्चे हंस रहे होते हैं। और जंजीन ने इससे ऐसे ही लिखा था। और ये सब सुनने के बाद लॉन्गरी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो टीचर से कहता है मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तो जंजीर में उसे पीछे मुड़ के ये पोज देती है, तो ये मुझे ये बहुत पसंद है। एंड नेक्स्ट सीन अगेन क्लासरूम का होता है जहाँ टीचर के जाने के बाद लॉन्गरी दिखाई देता है स्मार्ट क्लास में। और वो जंजीर में से कहता है कि तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। और सेकेंड एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ओके।